अस्सलामुअलैकुम। देखें, कुछ लोग जो हैं, ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी इसकी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ लोग पौधे लगाते हैं ग्रीनरी के लिए, और कुछ लोग जो पौधे लगाते हैं वो फूलों के लिए ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। कुछ लोग सब्ज़ियाँ लगा लेते हैं कि इसमें ग्रीनरी भी है, खूबसूरती भी है, फूल भी आते हैं, और उसके बाद वेजिटेबल की शक्ल में कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है, तो उनका किचन वगैरह भी चलता है। तो ये जो मैंने बैंगन का पौधा जो है ये लगाया हुआ है, ये इसका बेसिक मकसद जो था वो ये था कि ग्रीनरी। अगर आपके सहन में आप कहते हैं कि जी ग्रीनरी होनी चाहिए, तो इसकी माशाल्लाह शेप जो है वो बहुत अच्छी है। और ये बैंगन का पौधा, लेकिन बैंगन का पौधा दूसरे वाला नहीं, हाइब्रिड नहीं लगाया हुआ ये कि इसमें फल बड़े लगें और फिर वो उनको पका लिया जाए और वो खा लिया जाए। ये थोड़ा वो है, क्या कहते हैं उसको, ब्यूटीफाइंग प्लांट जो है, उस टाइप का ये पौधा है कि इसको आप लगाएंगे तो इसमें छोटे छोटे पौधे के ऊपर बैंगन लगे हुए हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। एक जस्ट जितनी फिंगर होती है उस फिंगर के हिसाब से आप देख लें, ये छोटे छोटे बैंगन जो हैं वो इस पे लगते हैं और लगे हुए खूबसूरत लगते हैं। जैसे मिर्चें लगती हैं छोटी छोटी, ऐसे ही ये छोटे छोटे बैंगन हैं। नुमाइशी पौधा जिसको कह देते हैं कि जी ये नुमाइशी पौधे हैं, तो ये नुमाइशी बैंगन का पौधा है। ये लगाया हुआ था कि ज़रा देखें इसकी क्या खूबसूरती है। इसका ये है कि इसको बैंगन लगते हैं, वैसे पका के देखे हैं, खा के भी देखे हैं, तो ये जायका इनका बिल्कुल वैसे ही है जैसा आम तौर पे होता है। लेकिन चूँकि ये छोटे छोटे लगते हैं और ज़्यादा तादाद में अगर ये उतर जाएं तो फिर तो चलें बैंगन बंदा पका भी ले। ये एक पौधा मैंने लगाया था, बल्कि दो पौधे लगाए थे, तो ये इतनी इनकी वो नहीं होती कि जी इसको पकाया जा सके। इसको नुमाइशी पौधा कहते हैं और नुमाइशी बैंगन कहते हैं इसको। तो इसमें ये था कि ये जो आम पौधा जैसे उसको उगाया जाता है वैसे ही इसका हिसाब किताब है। मिट्टी जो है वो फुल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी जो है वो रुकावट ना बने, खड़ा ना हो पौधे में। और उसमें ज़मीन के ऊपर अगर आप पानी दें तो वो नीचे जो ड्रेन होल है उस ड्रेन होल से इसको नीचे चला जाना चाहिए। फिर चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए उसमें, या तो उसमें रेत शामिल करें या बाल मिट्टी है वो शामिल करें। अगर वो नहीं है, चिकनी मिट्टी है आपके पास, तो फिर उसमें ज़्यादा तादाद में आप ये गोबर की खाद, कंपोजिट खाद इसको शामिल कर लें, जिससे मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहे और नरम रहे। तो नरम रहने का मकसद ये है कि इसकी जड़ों का फैलाव जो है उसको फैलने के लिए आसानी से जगह जो है वो मैसर हो। ये छोटा सा गमला है तकरीबन 12-14 इंच का, तो उसमें इसने परवरिश पाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बड़ा है ये। और इसको बैंगन भी काफ़ी लगे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये बता दूं, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि जी ग्रीनरी होनी चाहिए, ग्रीनरी के साथ अगर ये बैंगन थोड़े थोड़े लटके हुए लगे नज़र आएंगे आपको, तो फिर लोग भी आके पूछते हैं कि जी वाह ये क्या चीज़ है, इसमें तो छोटे छोटे बैंगन लगे हुए। वैसे तो बड़े बैंगन होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बैंगन होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं देखने में भी और वैसे भी। आप अपने सहन में रखें, इसको बाहर रखें जहाँ से मेहमानों का गुज़र बसर होता है, तो बड़ा प्यारा व्यू जो है ये देते हैं। और अगर ज़्यादा तादाद में अगर आप लगा लें तो उसमें ये है कि आप इसको फिर पका भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको किसी और टॉपिक के साथ जो है वो लेके
हाज़िर होऊंगा। तो ये मैंने बैंगन के बारे में आपको बताना था कि नुमाइशी बैंगन भी होते हैं। अगर आपका दिल करे नुमाइशी बैंगन लगाने के लिए तो आप अपने किचन में नुमाइशी बैंगन जो है वो लगा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैम